हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम्स का फिफ्थ और लास्ट हेड है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक रेसिडुअल हेड है इनकम का। जो आपकी रेसिडुअल इनकम है, जो आपकी फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आती हैं, वो सारी इनकम मेरी हम लोग की टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स गिवन है आपका डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी 2500। 60% ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इज़ एग्रीकल्चरल इनकम। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है, तो 2500 की 40% इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, विच इज़ 1000। अमाउंट गिवन है आपकी विनिंग वैल्यू फ्रॉम ए हॉर्स रेस 2500 रुपीज़, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। जब आपके पास रिसीट वैल्यू गिवन होती है तो उसको हमें ग्रॉसअप करना होता है, और हॉर्स रेस पे टीडीएस का रेट होता है 30%। तो ग्रॉसअप करने के लिए रिसीट वैल्यू इंटू 100/70 किया जाता है। बट यहाँ पे विनिंग वैल्यू गिवन है तो ग्रॉसअप करने की नीड नहीं है, आप शो कर देंगे 2500 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट से विनिंग फ्रॉम ए लॉटरी, इसमें भी रिसीव्ड नहीं गिवन है तो इसको भी ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा, 62,500 रुपीज़ वैल्यू आ जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद ए फर्म ₹5,400। यहाँ पे रिसीव्ड वन गिवन है तो इसको आपको ग्रॉस अप करना होगा, और ग्रॉस अप करने के लिए 5400 इंटू 100/90 किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो टीडीएस का रेट होता है वो 10% होता है। मीन्स जो 5400 रुपीज़ रिसीव हुआ है वो 90% ऑफ द इंटरेस्ट है। तो इसको क्रॉसअप करने के लिए डिवाइड/90 इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपकी 6000। मीन्स इस तरह से हमें शो करना होगा। डिविडेंड हो गया आपका 1000। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बाद में पॉइंट्स गिवन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आपकी आ जाएगी 1500 रुपीज़। तो देखिए, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी 1000, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 500 रुपीज़, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म क्योंकि रिसीट वैल्यू गिवन थी उसको ग्रॉसअप किया गया, 5400 इंटू 100/90 6000। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 2500, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 62,500, इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 1500, देन टोटल हो गई 74,000। इसके बाद हमें डायरेक्शंस देना होता है, और डायरेक्शंस में एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ लॉटरी होती है उसको हम लेस नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसके करेक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, उसके परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड अगर आपने लोन लिया है, बोरोइंग है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस होगा। बट इसमें एक लिमिटेशंस भी गिवन है कि एक्सपेंसेस जो आपका माइनस होगा 20% ऑफ इनकम और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज़ लेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिविडेंड जो हमें मिला था 1000 मिला था, और उसका 20% हो रहा है 200 रुपीज़, और ऊपर जो एक्सपेंसेस गिवन आपका 100 रुपीज़ डिविडेंड का कलेक्शन है, कमीशन है, और 800 रुपीज़ आपने जो शेयर परचेज़ किया था उसका इंटरेस्ट है। तो 800 प्लस 100 ये आपकी वैल्यू हो गई 900 रुपीज़, और इसको ओवरऑल आप प्लस कर लीजिए 900 रुपीज़, और मैक्सिमम 20% ही हम लेस कर सकते हैं, तो 200 लेस होगा। तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई फ्रॉम अदर सोर्सेज की 73,800। कॉस्ट ऑफ लॉटरी को हम लेस नहीं करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।